दबाव इस समय ईरान के ऊपर काफी ज्यादा है। ईरान और इजराइल के बीच में टकराव हो जाएगा। वक्त और जगह ईरान अपने हिसाब से तय करेगा। निश्चित रूप से अगर इजराइल के इस ऑपरेशन को देखें आप, तो बीते 360 दिनों के अंदर जिस तरीके से हमास के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन शुरू हुआ था, वो कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की कोशिश ईरान के ऊपर भी थी, क्योंकि ईरान वो देश है जो लगातार इसे जिन्हें इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को, इन तमाम संगठनों को, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हजल शाबी हो या हूथी हो, इन तमाम संगठनों को पीछे से सपोर्ट करता रहा है, इन्हें हथियारों की मदद देता रहा है, इन्हें एक नैतिक समर्थन देता रहा है। तो ऐसे में दबाव इस समय ईरान के ऊपर काफी ज्यादा है और ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर कई प्रदर्शन इस चीज को लेकर हुए हैं, खासतौर पर ऐसे में जबकि इजराइल के तमाम ऑपरेशंस के बीच में ईरान के एक जो वरिष्ठ कमांडर थे उनकी भी मौत हुई थी हसन नसरल्लाह के साथ ही ईरान में जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई पल्लवी, उस दौरान वहां पर कई लोग प्रदर्शन भी करने के लिए पहुंचे थे कि आखिर ईरान कर क्या रहा है। तो देखिए, ये प्रेशर यहां पर फिलहाल ईरान के ऊपर नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान यदि सीधे सीधे इस लड़ाई के अंदर कूदता है तो ईरान और इजराइल के बीच में टकराव हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। साथ ही अगर ईरान इस लड़ाई के अंदर पीछे हट जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, इन तमाम संगठनों को जिस तरीके से उसने मदद दी थी, इन्हें खड़ा किया था, इन्हें एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के तौर पर बनाने की कोशिश की थी, इनके साथ में उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। इनको अगर वो बिट्रे करता है, इन्हें यदि वो धोखा देता है तो भी उसकी साख के लिए चुनौती खड़ी होगी। और साथ ही अगर वो ऑपरेशन में अंजाम में आगे नहीं बढ़ता है, किसी तरीके का ऑपरेशन लॉन्च नहीं करता है, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करता है, तो ईरान के अपने भीतर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ईरान में पिछले कुछ समय के दौरान बहुत सारे प्रदर्शन हुए। ईरान की जो सरकार है, ईरान में जो खमनेई और कहा जाए कि वहाँ पे जो इस्लामिक राज है, उसको लेकर बहुत सारे जो प्रदर्शनों के सिलसिले हैं वो चलते रहे हैं। तो ऐसे में अगर ईरान कार्रवाई करता है तो भी उसके लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, और ईरान यदि कोई कार्रवाई नहीं करता है तो भी उसके लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। अगर ईरान के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस समय ईरान की तरफ से जो बयान आए हैं, ईरान काफ़ी कहा जा सकता है काफ़ी एहतियात के साथ कदम बढ़ाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। उसने ईरान की तरफ, इजराइल की तरफ से जो ऑपरेशन किया गया था, यानी अगस्त की शुरुआत में जिस तरीके से इस्माइल हानिया को मारा गया ईरान की राजधानी तेहरान में, उसके बाद भी ईरान की तरफ से कहा गया था कि वो कार्रवाई ज़रूर करेगा, लेकिन समय, वक्त और जगह ईरान अपने हिसाब से तय करेगा। लेकिन अगर इजराइल के ऑपरेशंस की बात की जाए तो इजराइल लगातार चैलेंज कर रहा है ईरान को, ईरान समर्थित तमाम संगठनों को वो निशाना बना रहा है, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, चाहे हजल शाबी हो, चाहे हूथी हो, इन तमाम संगठनों को जिस तरीके से इजराइल का ऑपरेशन ऑल आउट अपना निशाना बना रहा है, ऐसे में दबाव ईरान के ऊपर ज्यादा है। और ईरान यदि सीधे इस टकराव के अंदर कूदता है तो उसके अंदर अमेरिका समेत दूसरे कई देश शामिल हो सकते हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा खतरा इस चीज को लेकर है कि जो प्रेशर इस समय ईरान पे बन रहा है, आखिर ईरान का अगला कदम क्या होगा? क्या ईरान पीछे से केवल मदद ही जारी रखेगा? क्या केवल नैतिक समर्थन देता रहेगा, या ईरान सीधे सीधे किसी खुलकर टकराव के अंदर या अपनी फोर्सेस भेज सकता है? क्योंकि एक चर्चा यह भी चल रही है कि हिजबुल्लाह और लेबनान की मदद के लिए अगर ईरान अपनी फोर्सेस भेजता है तो फिर इस लड़ाई का डायनामिक चेंज हो सकता है। लेकिन अभी तक ईरान की जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें ऐसे किसी फैसले का ऐलान नहीं किया गया है, इसलिए ईरान का अगला कदम क्या होगा यह अभी देखा जाना बाकी है कि ईरान किस तरीके से आगे कदम बढ़ाता है या कौन सा दाव वो चलता है। लेकिन फिलहाल इजराइल का जहां तक सवाल है, इजराइल का ऑपरेशन न केवल जारी है बल्कि उसने कई मोर्चे एक साथ खोल दिए हैं। जी, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।